द्वादश के बच्चों का सांख्यिकी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यिका, जिसे मध्यांक भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे मीडियन के नाम से आप जानते हैं। परिभाषा पे सबसे पहले ध्यान देंगे। किसी श्रेणी या समूह को आरोही यानी कि असेंडिंग यानी कि कम से ज़्यादा, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग यानी कि ज़्यादा से कम के क्रम में लगाने पर उसके मध्य का जो मान आता है, मध्य के पद का जो मान आता है, वही उस श्रेणी या समूह का मध्यांक या मध्यिका यानी कि मीडियन कहलाता है। सो मीडियन इज़ द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज व्हेन इट इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कॉर्नर कहते हैं कि मध्यिका समंक श्रेणी का वह चल मूल्य है जो समूह को दो इस प्रकार के बराबर भागों में बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य मध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य मध्यिका से कम होते हैं। टिप्पणी के तौर पर इस बात को फिर से समझें कि मध्यिका दिए गए आंकड़ों को दो समूहों में बांटती है, जिसमें एक समूह के प्रत्येक पद का मान मध्यिका से कम होता है और दूसरे समूह के प्रत्येक पद का मान मध्यिका से अधिक होता है। दिए गए आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता ही है। चलिए जानते हैं मध्यिका के गुण और दोष क्या क्या हैं। गुणों में सबसे पहला गुण है कि इसे सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। मध्यिका पर असाधारण इकाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी एक इसका गुण है। समांतर माध्य में बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई 2, 4, 6 और 2018 का समांतर माध्य निकालना हो तो आप पाएंगे कि ये 2018 एक ऐसा समांतर माध्य निकाल के आपको देगा जो इस सीरीज़ में कहीं नज़र ही नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, असाधारण इकाइयाँ, समांतर माध्य उससे बुरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन मध्यिका पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लिया ये 1, 2, 4, 6 और 2018 लिखा हुआ है, तो इसमें ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप पाएंगे कि बीच की जो वैल्यू है 4, यही मध्यिका होगी। मीडियन क्या होगी? 4। इसमें यहाँ 2018 हो या 2,18,000 हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। मध्यिका निश्चित होती है। गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर यह बहुत उपयोगी है। यानी कि अगर आपको किसी समूह विशेष की गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना है तो मध्यिका का उपयोग किया जाना चाहिए। मध्यिका को बिंदु रेखीय रीति से भी ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु रेखीय विधि एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफ पे कुछ फिगर्स बना करके मध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है। मध्यिका ज्ञात करने के लिए समस्त पदों का मूल्य जानना आवश्यक नहीं है। मध्यिका ज्ञात करने के लिए समस्त पदों का मूल्य जानना आवश्यक नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे जहाँ 2018 मैंने लिख रखा है, अगर यहाँ 2018 की जगह मान लिया x लिखा हो, हमें नहीं पता कि ये x कितना है, ज़रूरत भी नहीं है। हमें केवल यहाँ पे 4 से मतलब है, सेंटर में जो पद है उसकी वैल्यू से मतलब होता है। तो सारे पदों का मूल्य जानना आवश्यक नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो x होगा ये 16 से बढ़ के होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, बस। कई प्रकार की श्रेणियों में केवल निरीक्षण से ही आप मध्यिका निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया 4, बगैर किसी कैलकुलेशन के बता दिया कि ये मध्यिका होगी, क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं और इनके मध्य में तीसरा पद होता है। दोष क्या हैं? मध्यिका के कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला दोष तो ये है कि आपको जो भी पद दिए गए होते हैं इनको आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखना ही पड़ता है। इसमें समय लगता है और कैलकुलेशन में असुविधा भी होती है। सरल गणितीय क्रिया द्वारा इसे जानना कठिन है। इसे सरल गणितीय क्रिया से नहीं जान सकते। जो सांख्यिकीय मेथड है या बिंदु रेखीय विधि है उसी से मध्यिका का निर्धारण किया जा सकता है। मध्यिका का एक और सबसे बड़ा दोष ये है कि इसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। मध्यिका को आवृत्तियों की कुल संख्या से गुणा करने पर मूल्यों का कुल योग ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब ये तो समांतर माध्य में ही संभव है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि अर्जुन जो है वो भीम की तरह गदा नहीं चला सकते? अब अर्जुन के अपने गुण हैं और भीम के अपने गुण हैं। इसी तरह से मध्यिका का ये दोष कैसे हो सकता है कि समांतर माध्य की जो विशेषता है वो मध्यिका नहीं कर पा रही है? लेकिन फिर भी कभी कभी हमें पता करना होता है तो हम पदों की कुल संख्या से जो एवरेज दिया गया होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम जानना चाहते हैं कि पदों का कुल योग कैसा है। ये केवल समांतर माध्य में संभव है।
मध्यका में नहीं है, तो एक तरह से दोष कहा जा सकता है। जब मध्य पद दो पदों के मध्य में आए तो मध्यका सही सही ज्ञात नहीं की जा सकती। मध्य पद दो पदों के मध्य में आए, जैसे मान लिया आपसे कहा जाए 2 और 3 की मध्यका ज्ञात कीजिए, तो अपने आप में कठिन है इसकी मध्यका निकालना, लेकिन निकाली जा सकती है। खैर वो बात की बात है, बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऑब्जर्वेशन से संभव नहीं होगा। मध्यका में कुछ गुण थे, कुछ दोष थे। सवाल यह है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। जब हमारे पास पहले से ही समांतर माध्य जैसा एक बहुत ही पॉपुलर एवरेज था, तो मध्यका की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए मध्यका जो है यह उन श्रेणियों पर अधिक उपयोगी होती है जहाँ पे कुछ खास गुणों का उपयोग हो रहा होता है। ठीक, उपयोग करना होता है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या क्या उपयोगिताएं हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहली जो उपयोगिता है वह यह है कि मध्यका को समझना बहुत आसान है और इसलिए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यह बहुत लाभप्रद है। ठीक है, वैसे ये कोई उपयोगिता नहीं है, ये गुणों में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ इन्होंने इसे लिख रखा है। इसे उपयोगिता ना मान करके इसे गुण मानना चाहिए। मध्यका का समझना बहुत आसान है, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ये बहुत लाभप्रद है। अब व्यवसायिक उद्देश्य जो है वो सरलता से तो हो नहीं सकता, व्यवसाय क्या कोई आसान कार्य है क्या। तो मध्यका का समझना बहुत आसान है, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यह बहुत लाभप्रद है। आसानी से इसका उपयोग हो सकता है व्यवसाय में, इसे आसानी से यूज में लाया जा सकता है, तो इस तरह से व्यावसायिक उद्देश्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताने की कोशिश की है। इस दृष्टि से ये पॉइंट ठीक है, एक्सेप्टेबल हो सकता है। इसके द्वारा उन समस्याओं का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है जो परिमाण में व्यक्त नहीं की जा सकती, जैसे स्वास्थ्य, बुद्धिमानी। दरअसल जहाँ पे हम उसको कोई वैल्यू तो नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ हम रैंकिंग कर सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा करना चाहते हैं, जिससे सुंदरता में रैंकिंग की जा सकती है, बुद्धिमत्ता में रैंकिंग की जा सकती है, लेकिन ठीक ठीक पॉइंट देना बहुत बार संभव नहीं होता, तो ऐसी जगहों पर मध्यका का उपयोग होता है। तीसरा, इसका उपयोग सामाजिक समस्याएं जैसे धन का वितरण, मजदूरी आदि के अध्ययन में भी किया जा सकता है। मध्यका व्यापारिक समस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्यापारिक आंकड़े अति अस्थिर होते हैं। इसका उपयोग गुणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन में सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब बात आती है कि मध्यका का रेखीय प्रदर्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। देखिए मध्यका का जो रेखीय प्रदर्शन है वो संचयी बारंबारता वक्र के माध्यम से किया जाता है। मध्यका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता वक्र खींचा जाता है, उस पर y अक्ष पर स्थित मध्य पद से लंबवत रेखा वक्र तक खींचते हैं। जहां लंबवत रेखा वक्र को काटती है वहां से एक लंब एक्स अक्ष पर डालते हैं, और ये लंब जहां इसे कट करता है वही बिंदु मध्यका होती है। ये इन्होंने संक्षेप में आपको बताया है, जब इसके प्रश्न करेंगे तो आपको ये मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि सामान्य जो मेथड्स हैं मध्यका को ज्ञात करने के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणियों में आते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। वहाँ पे दो स्थितियाँ बनती हैं, एक तो श्रेणी में पदों की संख्या सम हो और दूसरा विषम हो। अगर श्रेणी में पदों की संख्या जो है वह विषम है, तो जो फार्मूला लगता है मध्यका के लिए वो लगता है n+1/2 में पद का मान। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा कि इन्होंने यहाँ नहीं बताया है, तो अगर सम कहीं पे अगर संख्या सम है तो वहाँ पर मध्यका जो होती है उसका फार्मूला होता है n/2th आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम अपॉन 2। ठीक है, इस फार्मूले के अंतर्गत भी मध्यका को निकाला जा सकता है। ये सम होने पर आएगा, ठीक है, विषम होने पे ये फार्मूला रहेगा। असतत श्रेणियों में यानी कि जहाँ पे पद और बारंबारताएँ दोनों दी गई होती हैं, वहाँ पे जो फार्मूला लगता है वो कौन सा फार्मूला लगता है, वो फार्मूला लगता है ये वाला n+1/2 में पद का मान। और ये जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये दरअसल इन्होंने दिया है जब n यानी कि समान, ये दरअसल यहाँ पे हेडिंग गलत पड़ गई है।
ये व्यक्तिगत श्रेणियों में जब पदों की संख्या सम होती है तब ये फार्मूला लगता है। ये तो इन्होंने असतत श्रेणियों का लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से इन्होंने असतत श्रेणियों का बताया है, और ये असतत श्रेणियों का यहाँ तक एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, मगर ये जो इन्होंने बताया है ये फार्मूला जो है ये व्यक्तिगत श्रेणियों का है। जो मैं अभी ऊपर बता गया, व्यक्तिगत श्रेणी में यदि n की संख्या सम हो तो ये फार्मूला लगेगा जो मैंने अभी लिख के बताया था, n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2, ठीक है। अगर असतत श्रेणी यानी कि जहाँ पद बारंबारताएँ दी गई हूँ वहाँ पे मध्यिका निकालनी हो तो फार्मूला लगता है मध्यिका बराबर n+1/2 में पद का मान, ठीक है। जहाँ पे कहीं पे भी आप ये पाते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ हैं तो यही फार्मूला लगेगा, और अगर कहीं पे कंटिन्यूस सीरीज़ हैं तो वहाँ n/2 में पद का मान ये लगता है। चलिए खैर मैं आपको सीधे सीधे उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण नंबर एक जहाँ पे उदाहरण नंबर 1 यहाँ तक है, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है 2, 4, 8, 6, 5 की मध्यिका निकालिए। तो आपने सबसे पहले इसे आरोही क्रम में रखा, तो 2, 4, 5, 6, 8 ये आरोही क्रम में हो चुके हैं कम से ज़्यादा की ओर। कुल पदों की संख्या n यहाँ पर 5 है जो कि विषम है, तो विषम का फार्मूला क्या होता है n+1/2 में पद का मान, तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा पाँचवा, तो मध्यिका हो गई 5। ये बहुत आसान था। उदाहरण नंबर 2 में कहा गया है 6 पेड़ों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है 60, 62, 65, 61, 66 और 64। इनकी मीडियम लंबाई क्या होगी? मध्यिका लंबाई। तो आपको सबसे पहले इसे क्रमागत यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, 60, 61, 62, 64, 65 और 66। यहाँ पदों की संख्या कुल 6 है जो कि सम है, और सम होने पर जो है आपको जो फार्मूला लगाना चाहिए इन्होंने अलग अलग लगाया है। पहला मीडियन पद n/2 निकाल लिया और उसका लिख लिया, n/2 में पद का मान निकाल लिया, वो कितना आ गया? 3। फिर दूसरा पद जो होता है n/2 प्लस 1वें पद का मान, तो चौथे पद का मान निकाला तो वो कितना हो गया? वो हो गया आपका पहले तीसरे पद का मान है 62, चौथे पद का मान है 64, तो 62 और 64/2 कर लिया। इसको ठीक ठीक ऐसे भी कर सकते हैं, m बराबर n/2 आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम प्लस 1th आइटम अपॉन 2। तो n/2 आइटम जब निकालेंगे तो ये 62 आ ही जाएगा, और n/2 यानी कि 6/2 प्लस 1 करेंगे तो 3 + 1 यानी 4th आइटम आएगा। 4th आइटम आपने अभी देखा वो है 64/2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63। देखिए आगे का जो प्रश्न है उसमें ये पद बारंबारताएँ दी गई हैं, x और f दी गई हैं, तो आप सबसे पहले तो x लिखते हैं नीचे की तरफ, और इन्हें भी असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना होगा। दूसरा बारंबारताएँ लिखेंगे, फिर आपको संचयी बारंबारता बनानी है CF। संचयी बारंबारता बनाने का तरीका ये है कि एक तो ये 3 यहाँ उतार लेंगे, फिर 3 + 7 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 + 12 करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 + 28 50 + 10 60 + 9 59 69 + 6 75। तो ये जो अंतिम संचयी बारंबारता होगी वो इन बारंबारताओं का योग भी होगी। इस योग को, बारंबारताओं के योग को हम n बोलते हैं। n कितना है? 75, ठीक है। अब आपको इसमें मीडियन पद निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लगाना होता है n+1/2वां पद। जहाँ पे पद बारंबारताएँ होती हैं वहाँ पर यही फार्मूला लगता है, n चाहे सम हो या विषम हो। तो यहाँ पे 75 + 1/2 लगाया तो 38वां पद आया। तो 38वां पद 3, 20 और 22 ये सब 38 से छोटे हैं, 50 जो है ये 38 से बड़ा है। तो पहली संचयी बारंबारता जो मीडियन पद से बड़ी हो उसको हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरिया में ले लेते हैं, और इसके ठीक सामने जो आपको वैल्यू दिखती है, ठीक है,
इसके ठीक सामने जो वैल्यू दिखती है वो 14 है, यही आपकी मध्यिका है। 38वां पद संचयी बारंबारता 50 में है, जिसके सम्मुख प्राप्तांक 14 है, और यही आपकी मीडियन है। सतत श्रेणियों के लिए जो फार्मूला लगता है वो ये होता है L1, ध्यान से सुन लीजिए, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। यहाँ L1 क्या है, जो वर्ग दिए गए होंगे उसमें L1 है मीडियन वर्ग की निम्न सीमा, और L2 क्या है, मीडियन वर्ग की उच्च सीमा। F मीडियन वर्ग के सामने जो आवृत्ति दी गई होगी वो होगी। C जो है वो मीडियन वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति होगी, ठीक। और मध्यिका जो होगी, M जो होगा वो मध्य पद होगा, स्मॉल m। मध्यिका वर्ग की पहचान कैसे करते हैं, इसमें मध्यिका वर्ग का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 आइटम, ठीक है। तो क्या करेंगे, उदाहरण से जानते हैं। वर्गांतर दिए गए हैं उदाहरण नंबर 4 में, और बारंबारताएं दी गई हैं। वर्गांतर को आप CI लिखते हैं, बारंबारताओं को F लिखते हैं। तो सबसे पहले वर्गांतर आपने लिख लिए, और फिर आपने CF लिखे। CF के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले 3, फिर 3 + 5 8, 8 + 6 14, + 9 23, + 10 33, + 7 40। n इनका योग करेंगे बारंबारताओं का तो 40 आएगा। ये अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है, बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेनी चाहिए। इसके बाद में मध्यिका वाला पद निकालने के लिए आप फार्मूला लगाते हैं। मध्यिका वाला पद यानी कि स्मॉल m n अपॉन 2 का, तो 40/2 करने पर 20 आएगा। इसे m की वैल्यू मानते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा था ना, L1 + L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। तो m क्या होगा यहाँ पर, यही मध्यिका वाला पद यानी कि 20। और आपने पीछे जो जो पढ़ा था उसे ध्यान से सुन लीजिए। आपने फार्मूले में पढ़ा था कि L1 क्या होता है, मध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है, और L2 था मीडियन वर्ग की उच्च सीमा। F था मीडियन वर्ग की आवृत्ति, और C था मीडियन वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो चलिए, हमने मीडियन वर्ग कौन सा निकाला है, 20 हमारी है। मीडियन M की वैल्यू हमारी कितनी है, मध्यिका पद जो है उसकी वैल्यू है 20। तो हम देखेंगे संचयी बारंबारता में 3, 8, 14 ये तो 20 से छोटे हैं, लेकिन 30 जो है 23 वो 20 से बड़ा है। तो ये 23 जो है ये पहली संचयी बारंबारता जो हमारे मध्यिका पद से बड़ी है, वो हमारा मध्यिका वर्ग ज्ञात करने का आधार बनती है। इसके ठीक सामने जो वर्ग है 40 से 50, ये हमारा मध्यिका वर्ग हुआ। इसमें जो निम्न सीमा है L1 कहलाएगी 40, और जो उच्च सीमा है L2 कहलाएगी। इसके ठीक सामने जो बारंबारता दी गई है इसको हम F मानेंगे, और इसके ठीक सामने जो संचयी बारंबारता है इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता 14 को C माना जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे इस फार्मूले में पुटअप करेंगे। L1 कितना निकाला आपने, L1 निकाला था आपने 40, फिर L2 था 50 माइनस 40 घटाया 9 आपकी थी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। 20 आपका निकला ही था मध्यिका पद, और C आपका 14 था। अब आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व मुझे लगता है आप सभी लोग कर सकते हैं। 40 का 40 ही रहा, 50 में से 10 घटा के 9 बचे, और नीचे 50 में से 40 घटा के 10 बचे, नीचे 9 था, और 20 में से 14 घटाने पर 6 बचा। अब आप 6 और 3 को कट कर लीजिए, और उसके बाद में 20/3 को डिवाइड कर लीजिए 3 से 20 को, तो 6.666 आता चला जाएगा। मध्यिका आपकी हो जाएगी 46.666। इसी तरह से उदाहरण नंबर 5 है। अंतर केवल इतना है इसमें कि उदाहरण नंबर 5 जो है, एक तो ये अवरोही क्रम में वर्ग दिए गए हैं, दूसरा ये इंक्लूसिव सीरीज़ भी है। तो हमें इंक्लूसिव सीरीज़ यानी कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में बदलना भी होता है। तो सबसे पहले तो हम उल्टा इनकी फ्रीक्वेंसीज़ को हमने सबसे पहले 5/9 को ऊपर लिखेंगे। यहाँ 5/9 लिख लीजिए, I mean 5 से 9 लिख लीजिए। फिर 9 से
सॉरी 10 से 14 लिख लीजिए, ऐसे लिखते चले जाइए। तो पहले तो जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं उन्हें लिख लेना चाहिए, फिर उन्हें आप अपने क्लास इंटरवल में तब्दील करें। यहाँ वर्ग लिख लीजिए जैसे दिए गए हैं, जैसे 5 से 9 दिया गया है, तो ये तो है समावेशी। इसको बदलेंगे कैसे? देखिए नियम ये होता है कि जो छोटा वर्ग होता है उसकी जो उच्च सीमा होती है और अगले वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उनमें कितना का डिफरेंस है। जनरली समावेशी और जो अपवर्जी श्रेणी हैं इनमें कन्वर्जन के लिए आपको एक का ही डिफरेंस दिखेगा। तो इसमें नियम ये होता है कि एक का आधा जो अंतर होता है उसका आधा, अंतर कितना है 10 - 9, और उसका आधा यानी 1/2 यानी कि 0.5, ये आप निम्न सीमा से घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। तो 5 में से जब आप 0.5 घटाएंगे तो 4.5 आएगा, और 9 में आप जोड़ लेंगे तो 9.5 आ जाएगा। 10 में से आधा घटाएंगे तो 9.5 आएगा, और 14 में आधा जोड़ेंगे तो 14.5 आएगा। 15 में से 0.5 घटाएंगे तो 14.5 आएगा, और 19 में 0.5 जोड़ने पे 19.5 आएगा। इसी तरह से 20 में से 0.5 घट के 19.5, 24 में 0.5 जुड़ के 24.5, 25 में से 24.5 घटने के बाद आएगा, और 29 में 0.5 ऐड होगा तो 0.5। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। अब हमने अभी तक क्या जाना कि हम कैसे समावेशी को अपवर्जी में बदलते हैं, ये हमने बदल ली हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन वैसा ही हो गया, अपवर्जी श्रेणियों में 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5 ये वर्ग हमारे सामने हैं। इनकी बारंबारताएं जैसे लिखी थी 3, 6, 13, 17, 5, ये उल्टा थी, तो अब इनकी रिस्पेक्टिव बारंबारताएं लिखेंगे 5, 17, 13, 6, 9 इसी क्रम में। ये बारंबारताएं जिस वर्ग की होगी उसके सामने उसी वर्ग की बारंबारता लिखी जाएगी। ये दो बातें समझ में आ गई। अब आपको संचयी बारंबारता बनानी है, तो 5 + 17 22 + 13 35 + 6 41 + 3 44। अंतिम संचयी बारंबारता n के बराबर होनी चाहिए, जोड़ के चेक कर लीजिए। तो यहाँ 44 आ रहा है क्या? तो 44 आएगा बिल्कुल। मध्यिका वाला पद निकालने के लिए जब क्लास इंटरवल्स दिए गए होते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में फार्मूला लगता है स्मॉल m = यानी मध्यिका वाला पद बराबर n/2। तो 44/2 करेंगे तो 22वां पद आएगा। 22वां पद कहाँ शामिल होगा? 22वां पद जो है वो 22 में ही शामिल होगा। तो आपने इसमें 9.5 को L1 माना, 14.5 को L2 माना, फ्रीक्वेंसी मानी 17 को, और C मान लिया 5 को। फिर ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे, और जो भी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, L1 आया है 9.5, L2 - L1 जब आपने करा तो वो कितना किया? वो आपने किया है 14.5 में से 9.5 घटा के, F आपका 17 था ही, C 5 था ही, और 22 था आपका M। तो आपने सारी वैल्यूज़ रख ली हैं, उसके बाद में से सॉल्व कर लिया। अगर किसी बच्चे को ये उदाहरण समझने में कोई दिक्कत हो तो वो कृपया पूछेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से उदाहरण नंबर 5 की ही तरह उदाहरण नंबर 6 है, जो कि समावेशी श्रेणी है, और इसको आपको फिर से अपवर्जी में बदलना है। अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो सरणी को अपवर्जी के रूप में बदलकर हल करेंगे। तो आप बताइए, 0.5 घटाना है 40 में से, और 44 में 0.5 जोड़ना है। किया तो 40 में से 0.5 घटाने के बाद क्या आएगा? 39.5। 44 में जोड़ने पे क्या आएगा? 44.5। 45 में आपने 0.5 घटाया तो 44.5 आया, और ये 49.5 हो गया। अब आप देखिए ये अपवर्जी बन गया, एक्सक्लूसिव सीरीज़ बन गई। कैसे? पहले पद की जो उच्च सीमा है वही अगले वर्ग की निम्न सीमा है। यही अपवर्जी श्रेणी होती है। तो ये आप मुझे लगता है आखिर तक बना सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको जो काम करना है वो क्या करना है? उसके बाद में फिर आपको बारंबारताएं इनकी लिख लेनी है, लिखी ही थी। संचयी बारंबारता बनाना आप सभी को आ गया होगा। 2 + 7 9 + 10 19 + 12 31 + 8 39 + 5 44,
और प्लस प्लस 3 ये आपके हो गए 47। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यही 47 आपका n भी है। ठीक है, इसके बाद में आपको मध्यिका वाला पद निकालना है। तो m बराबर क्या आएगा, n/2 इज इक्वल टू 47/2 यानी कि 23.5 आ रहा है। अब आप देखिए 23.5 ना तो 2 में है, ना 9 में है, ना 19 में है, लेकिन 31 में शामिल होगा। तो यही आपका है मध्यिका वर्ग। इसमें L1 क्या होगा, 54.5, L2 क्या होगा, 59.5, फ्रीक्वेंसी हो गई 12, और C हो गया जो मध्यिका वर्ग है उसके ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता 19। अब आप सीधे सीधे इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है, L1 + L2 - L1/F इज इक्वल टू m - c। ये जो L2 - L1 होता है इसको I भी बोला जाता है। I का मतलब क्लास इंटरवल। आप चाहें तो फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 + I/F, सॉरी L1 + I/F m - c। ठीक है, वो दोनों का मतलब I का मतलब L2 - L1 होता ही है। तो फिलहाल आपने 54 + 5 लिखा और 59.5 में से 54.5 घटा के नीचे फ्रीक्वेंसी लिख ली, और इधर जो मध्यिका वर्ग था m - 19 कर लिया C, और फाइनली सॉल्व कर लिया। उदाहरण नंबर 7 वैसे ही एक सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है, 55 और अधिक यहाँ लिख दिया गया है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ये 55 और अधिक ही लिख लेंगे, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेन जो आपका वर्ग अंतराल है ये आपको सही सही मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आपने इसे नॉर्मली संचयी बारंबारता में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में n/2 किया, 50 आया, 50 54 में शामिल है, तो आपका मध्यिका वर्ग हो गया 30 से 40। इसके ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी 23 हो गई f, और इसके ठीक ऊपर वाला 31 C हो गया। सीधे सीधे फार्मूले में आपने इसे पुटअप कर दिया और हो गया। ठीक है, दी हुई सरणी से आपको फिर से मध्यिका ज्ञात करना है। 40 और ऊपर लिखा हुआ है तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। आप चाहें तो इसे 40 से 50 या कुछ भी कर सकते हैं। इसमें बस दिक्कत ये है कि यहाँ 10 से 15, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ 2.5 डिफरेंस है, यहाँ पे 10 डिफरेंस हो गया है, और यहाँ 40 से ऊपर अनलिमिटेड डिफरेंस है। हमें इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। हम सीधे सीधे जब करते हैं तो जो भी हमारे सामने हमारा मध्यिका वर्ग आता है उसमें जितना डिफरेंस दिखे बस उसको हम अप्लाई कर देते हैं, L2 - L1 वाला। तो देखिए यहाँ पे आपने संचयी बारंबारता निकाली। इन्होंने ये कहा है कि हम इसे सही कर लेंगे। यस, यू कैन डू इट। आप इसे सही करके भी कर सकते हो, और सही करके भी कर लेना चाहिए। तो सही करके अगर करेंगे तो बच्चा क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, मुख्य जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे जहाँ पे 20 से 30 का डिफरेंस है ये अधिकतम है। तो आप अगर 20 से 30 को 20 से 25 और 25 से 30 में बांटना चाहें 25 को, तो ये नहीं पता कि ये जो 25 लोग होंगे ये 20 से 25 वाले इसमें से कितने होंगे या 25 से 30 वाले कितने होंगे। लेकिन अगर आप चाहें 10-10 का डिफरेंस लेना तो आप 10 से 15, 15 से 17.5 और 17, 17.5 से 20, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो पहला क्लास क्या बनेगा, 10 से 20। तो 10 से 20 में कुल मिलाकर के 10 और 15 और 17 ये व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। तो 10 से 20 पहले वर्ग अंतराल की बारंबारताएं क्या बनेंगी, 10 + 15 + 17 यानी कि 42। 20 से 30 दिया ही गया है, इसको एज इट इज़ 25 लिख लेंगे। 30 से 35 और 35 से 40 है, तो अगली बारंबारता आप बनाइए क्या, 30 से 40, और 30 से 40 में 30 से 25 प्लस 35 से 40 यानी 28 और 30 को जोड़ दीजिए तो 58 हो जाएगी। और 40 से ऊपर है, चूँकि 10-10 का आप डिफरेंस ले रहे हैं तो इसको भी आप 40 से 50 ही मान लीजिए, ये सीधे सीधे आप 40 लिख दीजिए। तो कुल मिलाकर के आपकी फ्रीक्वेंसीज 42, 25, 58 और 40 मिल चुकी हैं। इनकी संचयी बारंबारता बनाइए, 42 + 25 67 + 58 125 + 40 165। इनको जोड़ के देखेंगे तो ये 65 ही आएगा। अब ये सवाल वैसे ही हो गया जैसे नॉर्मल सवाल आपने ऊपर किए हैं, लेकिन बस यही समझ लीजिए कि यहाँ पे वर्गांतराल समान नहीं थे। तो जो अधिकतम वर्गांतराल था वो 20 से 30 था 10 अंतराल के साथ। ऐसे ही बाकी जो वर्ग अंतराल थे उनको आपने 10-10 के अंतराल में बदल लिया है। बदलने के लिए जब आपने
10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20 को एक साथ किया तो आपका नया वर्ग अंतराल 10 से 20 की बारंबारता, इन तीनों वर्गों की बारंबारताओं को जोड़ करके निकल के आई कितनी? 42। ठीक। इसके बाद में आपने n/2 किया तो 82.5 आ गया। 82.5 आप जानते हैं कहाँ शामिल होगा? 125 में होगा। तो इसके आगे का जो 30 से 40 है यही मध्य का वर्ग हो गया। L1 मानी गई 30, L2 माना गया 40, फ्रिक्वेंसी हो गई F हो गया 58 और C हो गया 67, और आपने फार्मूले में इसे रख दिया और इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। उदाहरण नंबर 9 बिल्कुल सिंपल सवाल है, जैसे आपने अभी तक सवाल किए हैं वैसे ही आपको ये करना है। इस तरह से आपने मध्यिका सीखा। आज आपको इससे रिलेटेड समस्त प्रश्न करने हैं। आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। जिन भी प्रश्नों में आप कभी अटकते हैं तो प्रश्न कृपया मुझसे पूछ लें। आज का दिन आपके पास मध्यिका के इन प्रश्नों को हल करने का दिन है। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो करना आपके लिए संभव नहीं होगा। आज का काम यह है कि ये 27 प्रश्न आप सारे कर डालें। मैं ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं करता, लेकिन ये सारे 27 प्रश्न आप पढ़ लें और उनमें से वो 10 प्रश्न आप ज़रूर कर लें जो आपको सबसे कठिन लगते हैं, जिन पे आपको डाउट है, और उसके बाद में कल के दिन बाकी के बचे हुए प्रश्न आप कर लें। ठीक है। कुछ ऐसा कीजिए कि आज से लेकर कल तक आप मध्यिका के इस चैप्टर को पूरा कर लें ताकि परसों हम बहुलक की शुरुआत कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया है, तो अच्छे से ईमानदारी से अपना होमवर्क पूरा करें।